लाखों का गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक चाबी और ताले के भरोसा होता है। ठीक उसी प्रकार जस्ट लाइक व्यक्तित्व का स्वभाव उसकी सोच पर निर्भर करती है। अपने कर्मों के फल भुगतने से गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए। हम लोग ये सोचते हैं कि गंगा में स्नान कर लेने से हमारे पाप धुल जाएंगे। जय हिंद दोस्तों। जेक बोर्ड में अरिथमेटिक अध्याय 5 में जो है, जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। ये समांतर श्रेणी जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दें और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है। अंग्रेजी में इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, शॉर्ट में इसे एपी बोला जाता है। तो समांतर श्रेणी का मतलब समान श्रेणी से आगे बढ़े उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें आता है पहला पेद आ जाता है, सर्वांतर, ये सब सारी चीजें आते हैं। सबसे पहले हम इसको जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम 4 ले लिए, 7 ले लिए, 10 ले लिए, 13 ले लिए, डॉट डॉट डॉट। अब ये जानते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो आप देखेंगे कि इसके बीच का जो अंतर है वो कितना का 3 का है। 7 और 10 के बीच का अंतर कितना है 3 का है। 10 और 13 के बीच का अंतर कितना है 3 का है। तो इस समान अंतर से जो है आगे बढ़ रहा है, इसीलिए हम इसे समांतर श्रेणी कहते हैं, एपी कहते हैं। आई होप क्लियर है। अब देखिए ये जो आपको 3 जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस शॉर्ट में इसे डी बोला जाता है, हिंदी में इसे जो है सार्वंतर बोलते हैं। सार्वंतर, इसे जो है सार्वंतर बोला जाता है। अब ध्यान देंगे कि पहला पद क्या होता है। तो जो आपका फर्स्ट टर्म होता है इसी को हम बोलते हैं पहला पद। ये जो है इसे पहला पद को हम जो है पहला पद को जो है ए द्वारा जो है डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस जो है डी द्वारा डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस को अगर ज्ञात करना है, सार्वंतर को अगर ज्ञात करना है, तो दूसरा पद माइनस जो है पहला पद, या किसी भी अगला पद मिले अगर पिछला पद को घटाते हैं तो आपका जो है वो डी आ जाता है, सार्वंतर आ जाता है। देखिए पहला पद को हम A1 द्वारा डिनोट करते हैं, दूसरा पद को A2 द्वारा डिनोट करते हैं, तीसरा पद को A3 द्वारा और चौथा पद को जो है A4 द्वारा और डॉट डॉट डॉट, और अनंत पद जो है अंतिम पद है इसे AN द्वारा डिनोट करते हैं। अब ये ध्यान देंगे कि जब आपको सार्वंतर ज्ञात करना है तो अगला पद मिले पिछला पद को घटा दीजिए। जैसे देखिए दूसरा पद माइनस में पहला पद बराबर जो है डी आ जाएगा। तो आप देखेंगे 7 में ले 4 घटाइएगा तो आपका 3 आ जाएगा। या आप ये कर सकते हैं कि चौथा पद माइनस में तीसरा पद, तो चौथा पद 13 है और तीसरा पद जो है 10 है, घटाने पर कितना आ जाएगा डी आ जाएगा। इस तरीके से सार्वंतर। तो अगर आपका सार्वंतर अगर समान हो तो एपी में है, एग्जाम में ऐसे आता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है कि पहला पद क्या होता है और कॉमन डिफरेंस सार्वंतर क्या होता है। एन को जो है हम एनवा पद बोलते हैं, इसे एनवा पद, पद बराबर जो है एनवा पद होता है। अब इसको जानते हैं कि व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप, व्यापक रूप, व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप क्या होता है, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म को भी नाम दे सकते हैं। तो व्यापक रूप में देखिए कि आपको ए हो जाता है, दूसरा पद को ए प्लस डी बोलते हैं, तीसरा पद को जो है ए प्लस जो है यहाँ पे 2d बोलेंगे, चौथा पद को जो है ए प्लस में यहाँ जो है 4d बोलेंगे, पांचवा पद के जो है ए प्लस जो है यहाँ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और ये जो है आपका पांचवा पद। इस तरीका से जो है इसे ज्ञात किया जाता है। आई होप आप समझने की कोशिश करेंगे। जो पहला पद है A1 है, इसको ए द्वारा, दूसरा पद को हम ए प्लस जो है डी बोल सकते हैं, और तीसरा पद को जो है ए प्लस जो है यहाँ 2d बोल सकते हैं। इस तरीका से डॉट डॉट डॉट, तो अंतिम जो पद आता है a इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, यही इसका जो है अंतिम पद होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनवा पद। पद बराबर एक फॉर्मूला होता है कि a इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस
n-1 इंटू डी, ये आपका जो है nवां पद का जो है फॉर्मूला होता है। तो एपी इस तरीका से दिया हुआ रहता है। कभी कभी एग्जाम में आपको इस तरीका से आ जाएगा कि ए का मान जो है दिया है 10 और डी का मान दिया है 10, है ना। अब बोलेगा कि एपी ज्ञात करें, 4 पद का एपी ज्ञात करें। तो सिंपल है, तो पहला पद में आपका 10 हो जाएगा, दूसरा पद में जो है 10 प्लस 10 यहाँ पर 20 हो जाएगा, तीसरा पद में ए प्लस जो है यहाँ पे 2 गुना 10 बराबर में जो है यहाँ पे 30 आ जाएगा। डॉट डॉट करके इस तरीका से भागता रहेगा। तो 10 यहाँ, 20 यहाँ, 30 यहाँ, इस तरीका से 40 जो है ये एपी में आ गया। तो यही जो है आपका nवां पद होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब ये ध्यान देंगे यहाँ पे कि आपका जो है योग क्या होता है, सम। तो सम बराबर जो फॉर्मूला होता है, जब भी आपको अगर ज्ञात करना है सम यानी योगफल ज्ञात करना है, इसके बराबर फॉर्मूला होता है कि n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में जो है d हो जाता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। या एक फॉर्मूला और होता है कि Sn बराबर n/2 इंटू में a प्लस जो है an को ही जो है l बोला जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। आई होप अब समझने की हम कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि 5 7 9 डॉट 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 इस तरीका से। अब हमको बोल देगा कि ये जो है यहाँ पे जो है अगला पद मतलब छठा पद क्या होगा, छठा पद जो है ज्ञात कीजिए। सिंपल इसका फॉर्मूला है। जब आपका छठा पद अगर ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, छठा पद बराबर जो है a प्लस में जो है यहाँ पर 5d। तो आपको a चाहिए और d चाहिए। तो a जो है आपका पहला पद क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। d निकालना है तो दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 7 माइनस में 5 बराबर में 2। अब जो है a और d मालूम हो गया तो आपका छठा पद भी ज्ञात हो जाएगा। देखिए a का वैल्यू कितना है 5 प्लस में 5, d का वैल्यू कितना है 2। तो 5 एकम 5 और 5 में 10, 2 कितना हो जाएगा 12। तो आप देखिए यहाँ पे सॉरी 10 और 5 15, यहाँ 15 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि 9 हुआ, 9 के बाद कितना हो जाएगा 11, 11 के बाद 13 और 13 के बाद में 15। तो देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और देखिए छठा पद। तो छठा पद में जो है 15 आया कि नहीं आया। तो इससे आप किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपको ज्ञात करना है 20वां पद, तो 20वां पद ज्ञात करना है तो a प्लस जो है 19d हो जाएगा। तो इस तरीका से आप a निकाल लीजिएगा, d निकाल लीजिएगा तो ज्ञात कर लीजिएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक सवाल दिया गया है कि सवाल क्या है कि 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद क्या है। 10वां पद में मतलब क्या आएगा। जैसे देखिए पहला पद में 2 है, दूसरा पद में 7 है, तीसरा पद में जो है 12 है। तो 10वां पद में वो क्या आएगा। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं फर्स्ट टर्म यानी पहला पद 2 है, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 7 माइनस 2 बराबर में 5 हो जाएगा। ए और डी जो है ज्ञात हो गया। और 10वां पद हमको ज्ञात करना है और n बराबर कितना हो गया यहाँ पे 10। तो फॉर्मूला क्या होता है nवां पद ज्ञात करने के लिए कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में जो है d होता है। अब देखिए a हो जाएगा, a यहाँ 10 लिख देंगे, यहाँ पे a हो जाएगा प्लस n का वैल्यू कितना है 10 माइनस 1। अब d के वैल्यू कितना है यहाँ पे d के वैल्यू जो है 5 है। तो a यहाँ पे 10 लिखेंगे, a के वैल्यू कितना है, तो a के वैल्यू 2 है, प्लस में 10 में ले गया तो कितना हो गया 9 गुना यहाँ 5 हो जाएगा। तो बराबर में 2 हो जाएगा, प्लस 9 5 45 बराबर कितना आ जाएगा 47। तो 10वां पद आपका कितना आ गया 47। या आप ऐसे भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। जैसे 10वां पद का मतलब कि a 10 हो गया, तो a 10 का मतलब a प्लस कितना 90 हो जाएगा। अब देखिए a पता है, d पता है यही वाला फॉर्मूला को जो है यही चीज हुआ, a 10वां को जो है a प्लस 90 लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू कितना है 2 हो गया, अब प्लस 9 और d का वैल्यू कितना है 5। तो यहाँ पे 2 हो गया और 9 5 45 हो गया। तो 45 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 47। तो देखिए ऐसो भी आ गया, ऐसो भी आ गया। तो इससे जो है हम किसी भी पद को जो है फॉर्मूला से हम बना सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन जो है दूसरा में क्या है कि 3 8 13 18
कौन सा पद 78 है, मतलब 18वां पद में जो है कौन सा पद, जैसे हम देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो चौथा पद में आपको पता है कि चौथा पद में 18 है, तो 78 जो है कौन सा पद में आएगा, सवाल ए है। तो देखिए सिंपल है, ए आपको पता है 3, डी पता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 8 में ले 3 गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, n बराबर जो 78, आपको n ज्ञात करना है कि कौन सा पद होगा। तो सिंपल इसका फॉर्मूला क्या है कि a प्लस में n-1 इंटू में जो है d बराबर में an। अब इसी को बिठा करके जो हम ऊपर लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि a जो है यहाँ पर a प्लस में n-1 इंटू में जो है d इज इक्वल टू जो है यहाँ 78 हो गया। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3 हो गया, प्लस n हमको पता नहीं है, d का वैल्यू कितना है 5, बराबर में कितना हो गया 78। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि n-1 इंटू में 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 75। तो 75 आ गया तो इसको काट दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 15 बार में। तो n-1 इज इक्वल टू जो है यहाँ पर 15 आ जाएगा। फिर जो है n इज इक्वल टू 15, माइनस इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस में, तो 16 हो जाएगा। यानी कि 16वां पद जो है यानी A16 जो है आपका जो है 78 हो गया, यानी 16वां पद में जो है 78 है। आई होप क्लियर हो गया। इसी तरीका से अगर आपको योग ज्ञात करना है तो फॉर्मूला इसका लगाएंगे कि SN इज इक्वल टू n बटा में 2 इंटू में 2a और प्लस में n-1 इंटू में d। ये फार्मूला का यूज करेंगे, या तो आप फार्मूला जो है इसका आप यूज कर सकते हैं कि SN इज इक्वल टू n बटा 2 इंटू में a प्लस जो है l। ये फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।